हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हमने भूगोल के इस क्लास में पिछली वीडियो में 100 क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट किए हैं। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग 101 क्वेश्चन से जो है स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का है इस वीडियो का, तो है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। एंड आपने अगर वो पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप जो है उनको देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 100 वाला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने ऑप्शन बताया था कि डेविस जल संधि, आपको यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन था इसका। तो चलिए, आज की इस वीडियो में है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं दोस्तों कि भूमध्य एवं लाल महासागर, प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर, एंड है कि प्रशांत एवं हिंद महासागर, एंड है कि अटलांटिक एवं हिंद महासागर। तो दोस्तों, पनामा नहर जो आपका सिंपली है वो आपको प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। तो चलिए, इसलिए आप इसका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि स्वेज नहर जोड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है क्वेश्चन है कि स्वेज नहर जोड़ती है। तो पहला ऑप्शन है कि भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, या फिर लाल सागर को हिंद महासागर से, या फिर भूमध्य सागर को लाल सागर से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, स्वेज नहर आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का कार्य करती है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो है कि कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो यहाँ पे जो कौन सी नहर है दोस्तों आपको बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। ऑप्शन है कि कील, पनामा, शू एंड स्वेज। दोस्तों, यहाँ पे जो आपकी कील जो है नहर है वो आपका बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाने का कार्य करती है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा कील। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे आपको जल धाराएं दी रखी हुई हैं और उनकी प्रकृति दी रखी हुई है। तो इनमें से 3 सही हैं, यानी एक गलत है, एंड जो गलत है वो है आपका राइट आंसर है। तो चलिए, यहाँ से मिलाते हैं। तो लैब्राडोर जो कि ठंडी प्रकृति का है, ये है ही रियली में। एंड अंगुलहास जो है आपका वो गर्म प्रकृति का है, ये भी राइट है। एंड है क्यूरोसियो, ये भी गर्म प्रकृति का है दोस्तों। तो बचता है एक गर्म स्ट्रीम, ये भी दोस्तों गर्म प्रकृति का है, लेकिन यहाँ पे ठंडा लिखा हुआ है, इसलिए ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है। तो यहाँ पे दिया है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पे आता है। तो पहला है कच्छ की खाड़ी में, दूसरा है फंडी की खाड़ी में, तीसरा है खंबात की खाड़ी में, चौथा है दोस्तों उत्तरी सागर में। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है फंडी की खाड़ी, और इनकी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक होता है। ज्वार भाटा के लिए मतलब जिम्मेदार कौन होता है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि सूर्य, दूसरा है पृथ्वी, एंड तीसरा है दोस्तों चंद्रमा, एंड है चौथा कि महासागर। तो दोस्तों, आपने अगर ज्वार भाटा के बारे में थोड़ा भी अगर जानते हैं, आप पढ़े होंगे, तो उसमें दोस्तों चंद्रमा का रोल सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है आपका भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो पहला है अमेजन, दूसरा है सिंधु, तीसरा है नर्मदा, एंड चौथा है गंगा। तो दोस्तों, नर्मदा नदी जो सिंपली आपका भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, तो है कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। किस सभ्यता को दोस्तों नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं कि असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, एंड दोस्तों बेबीलोनिया की सभ्यता, एंड दोस्तों यहाँ पे मिस्र की सभ्यता। तो दोस्तों, मिस्र की सभ्यता को जो है यहाँ पे नील नदी का वरदान कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल का सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है। तो दोस्तों, वायुमंडल का आपका सर्वाधिक अस्थायी तत्व क्या है। तो यहाँ पे है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर जलवाष्प। तो दोस्तों, आपका जो यहाँ पे जलवाष्प है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जलवाष्प जो है आपका सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस विद्यमान है। तो दोस्तों, यहाँ पे है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन। यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है आपका आप परसेंटेज की बात करते हैं तो आपका 78% आपका नाइट्रोजन देखने के लिए मिलता है। एंड दोस्तों, और बाकी सारी गैसेज हैं यहाँ पे 21, लाइक आप यहाँ पे
मेजर कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन की मात्रा भी उसी में आती है दोस्तों 1% में, और बाकी सारी गैसेज आती हैं। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है दोस्तों स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ से फट से हम लोग यहाँ पे आंसर कर देते हैं यहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके जो है किसमें अधिक होता है। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है। तो यहाँ पे पहला दिया है कि क्षोभ मंडल, दूसरा है मध्य मंडल, तीसरा है आयन मंडल एंड चौथा है समताप मंडल। दोस्तों समताप मंडल जो है नॉर्मली उसमें दैनिक मौसम परिवर्तन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यहाँ पे दे रखा है कि ओजोन परत कहाँ अवस्थित है। तो पहला है कि क्षोभ मंडल में, दूसरा है क्षोभ सीमा में, तीसरा है समताप मंडल में, चौथा है आयन मंडल में। तो आपका जो ओजोन लेयर है दोस्तों सिंपली वो आपका समताप मंडल में जो है स्टेट है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 114 वाला क्वेश्चन है दोस्तों कि वायु दाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है। वायु दाब में अचानक से आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है। तो यहाँ पे पहला है कि स्वच्छ मौसम, दूसरा है वर्षा का मौसम, तीसरा है शीतल मौसम एंड जो है चौथा दोस्तों तूफानी मौसम। तो दोस्तों वायु दाब में जब कमी आती है तो यानी कि वो स्वच्छ मौसम का इशारा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। तो है कि वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है। वायु दाब को नॉर्मली दोस्तों बैरोमीटर से मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो है कि यहाँ पे स्क्रीन पे दे रखा है कि डोल ड्रम पेटी यानी कि शांत पेटी का विस्तार कहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन आंसर है कि 0 डिग्री टू 5 डिग्री उत्तर में, 0 डिग्री टू 5 डिग्री दक्षिण में, 0 डिग्री टू 15 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में, 0 डिग्री टू 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण में। तो 0 डिग्री टू 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण दिशा में आपका जो है डोल ड्रम पेटी का विस्तार पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो है कि चीखता साठा पवनें कहाँ प्रसारित होती हैं। तो यहाँ पे चीखता साठा पवनें कहाँ पे प्रसारित होती हैं, प्रवाहित होती हैं दोस्तों। तो है कि 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के पास, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पास, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के पास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो है कि अल्पास पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क जो है स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है। अल्पास पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है फान, चिनूक, सिरोको, खमसिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फान, उनको फान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जैसा कि पिछले हमने अभी क्वेश्चंस किए हैं तो उसमें था, तो यहाँ पे हवा दिया हुआ है और स्थान दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है मिस्ट्रल फ्रांस, यामो जापान, सिरोको ऑस्ट्रेलिया एंड जो है आपका खमसिन आपका मिस्र दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन जो है इसमें गलत जो आपको देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों वो यहाँ पे है कि सिरोको ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहता, इसलिए ये इसका जो है राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका वो सुमेलित नहीं कर रहा था, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो है कि प्रतिचक्रवात की विशेषता है। तो यहाँ पे है कि तापमान में वृद्धि, तेज पवन, तीव्र दृष्टि एंड तीव्र यहाँ पे वृष्टि होना चाहिए दोस्तों। एंड एक ऑप्शन नंबर डी है कि स्वच्छ आकाश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है स्वच्छ आकाश, प्रतिचक्रवात की यहाँ पे विशेषता है। एंड दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है। तो यहाँ पे है कि टाइफून, टर्नेडो एंड हरिकेन एंड तड़ित झंझा। तो दोस्तों इन सभी का जो प्रकोप होता है वो नॉर्मली तो होता ही है, एंड यहाँ पे जो टोर्नेडो होता है वो दोस्तों उसका प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो है कि किस मेघ में अत्यधिक वर्षा होती है। पहला है कपासी, दूसरा है कपासी वर्षा एंड दोस्तों वर्षा स्तरी एंड पच्छाभ स्तरी। तो दोस्तों आपका वर्षा स्तरी होता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपको बारिश देखने के लिए मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इसी क्रम में। तो यह है कि संसार की अधिकतम वर्षा निम्नलिखित में से किस रूप में होती है। तो यहाँ पे है कि पर्वतकृत, चक्रवातीय, संवहनीय एंड प्रतिचक्रवात। तो दोस्तों पूरे वर्ल्ड में आपका पर्वतकृत वर्षा देखने के लिए मिलती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ। हम आपको फटाफट से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कराते हैं। ये क्वेश्चंस दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चंस हैं
एंड आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए। सो बने रहिए हमारे साथ तक एंड तक। एंड आज हम लगभग 50 क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम अटेंड करेंगे। एंड चलिए, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर में वर्षा होती है। तो पहला है मानसूनी, भूमध्य रेखी, भूमध्य सागरीय, टुंड्रा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र होता है वहाँ पे साल भर में जो है साल भर हमेशा के लिए वर्षा देखने के लिए वहाँ पे मिलता है। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो कि समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। समान वर्षा की मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है। तो आइसोबाथ, आइसो राइम, आइसो हाइट, आइसोनेफ। दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे है कि आइसो हाइट, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। वायुमंडल की आर्द्रता यानी नमी को मापते हैं किस यंत्र के द्वारा। तो यहाँ पे है कि मैनोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोफोन। दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हाइग्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो है कि ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है। ओजोन परत पृथ्वी के लोगों को रक्षा किस वजह से या फिर किसके कारण करती है। तो यहाँ पे है कि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा से, पृथ्वी पर आने वाली अतिग्रह रश्मियों से, पृथ्वी पर उपस्थित रेडियोधर्मी तत्वों से, सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेड को जो है ओजोन परत हमसे जो है सिक्योर करती है, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन राइट है। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। तो है कि चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया जाता है। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया जाता है। तो है कि टाइफून, सुनामी, टोर्नेडो, हरिकेन। दोस्तों इसका राइट आंसर है टाइफून, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो है कि विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। विश्व का टोटल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो गेहूं प्रोड्यूस करता है वो कौन सा जो है आपका देश है। तो यहाँ पे है कि चीन, भारत, यूएसए एंड फ्रांस। तो दोस्तों जो सबसे ज़्यादा आपको चीन में देखने के लिए मिलता है पूरे जो है गेहूं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है। तो पहला है चीन, एंड दूसरा है भारत, तीसरा है पाकिस्तान एंड चौथा है दोस्तों बांग्लादेश। दोस्तों आपका भारत में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है, इसलिए आप इंडिया में आपको ये देखने के लिए मिलता है, ऑप्शन नंबर बी। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो है कि ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है। ब्राज़ील देश को सबसे ज़्यादा किस उत्पादक के लिए माना जाता है। तो है कि कोको, कपास, कॉफ़ी, तंबाकू। तो दोस्तों आपका ब्राज़ील देश जो है कॉफ़ी के लिए माना जाता है सबसे ज़्यादा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है। तो है कि साओ पोलो, सेंटोस, रियो डी जेनेरो एंड ब्यूनस आयरेस। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ही राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सेंटोस, जो है आपका काफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है। पत्तन में से होता है बंदरगाह आपका नॉर्मली। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। तो है कि विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में किया जाता है। चाय का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो है कि भारत, चीन, इंग्लैंड, रूस। तो दोस्तों आपका जो है चीन में सबसे ज़्यादा जो है चाय की खेती की जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसलिए। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। तो है कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। नेचुरल रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा है। यहाँ पे है कि मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, थाईलैंड। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यानी कि थाईलैंड हो जाएगा। नेचुरल रबड़ को प्रोड्यूस करने में सबसे ज़्यादा इसका हाथ रहता है दोस्तों पूरे वर्ल्ड में। एंड चलिए नेक्स्ट है कि विश्व में कृत्रिम रबड़ का सबसे जो है बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है यूएसए, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया। तो दोस्तों कृत्रिम रबड़ की बात आती है तो यहाँ पे यूएसए जो है नंबर 1 पे आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेचुरल रबड़ की बात आए तो थाईलैंड आपका ऑप्शन रहेगा उसमें सही। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। तो है कि दुग्ध उत्पादन में किस देश को जो है सर्वप्रथम स्थान है। तो दोस्तों कौन सा ऐसा देश है जो कि सबसे ज़्यादा दूध को प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पे ऑप्शन है डेनमार्क, यूएसए, भारत, चीन। तो दोस्तों अपना इंडिया यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे आता है। इंडिया के लिए एक लाइक तो बनता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इतने किसान हैं कि वो दूध को यहाँ पे निकालते हैं, एंड जो है पूरे वर्ल्ड में इनका नंबर 1 पे जो है वो आता है। एंड ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो है कि निम्न में से किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो आपसे ऑप्शन हैं कि एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन ई बोरलाल, बीरबल साहनी, पंचानन माहेश्वरी। तो दोस्तों जो आपके नॉर्मन ई बोरलाग जी थे उन्हें हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है।
एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो है कि सेरीकल्चर का संबंध है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन दे रखा है कि दोस्तों सेरीकल्चर का संबंध है, तो पहला है लाख से, मछली से, मधुमक्खी से, रेशम कीट से। तो दोस्तों इस जो यहाँ पे नाम लिखा है सेरीकल्चर, तो इसका जो है यहाँ पे संबंध है आपका दोस्तों रेशम कीट से। सेरीकल्चर का जो है आपका रिलेशन रेशम कीट से है। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो है कि व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादक कहलाता है। ऑप्शन है एपीकल्चर, हार्टिकल्चर, मेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हार्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है यहाँ पे। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो है कि विश्व का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रांड बैंक कहाँ पे स्थित है। पहला है कि बाल्टिक सागर में, दूसरा है उत्तरी सागर में, बोथनिया की खाड़ी में, एंड है कि अटलांटिक महासागर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटलांटिक महासागर में आपका जो है ग्रांड बैंक जो है सिचुएटेड है अटलांटिक महासागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो है कि स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों पहला है कि भारत, दूसरा चीन, एंड जो है तीसरा है जापान, एंड चौथा है दोस्तों यहाँ पे नॉर्वे। तो दोस्तों आपका जो चीन देश है, यहाँ पे स्वच्छ जल की मछलियों का जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो यह है कि विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन किस देश में किया जाता है। सबसे ज़्यादा सोना किस देश से उत्पादित किया जाता है दोस्तों, तो है कि दक्षिण अफ्रीका, यूएसए, चीन एंड जापान। दोस्तों सबसे ज़्यादा सोना आपका चीन से वो किया जाता है। आपको इस क्वेश्चन को मार्क कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो है कि विश्व का कौन सा देश टिन का सर्वाधिक उत्पादन करता है, यानी कि टिन किस देश से सबसे ज़्यादा जो है उत्पादित किया जाता है। पहला है चीन, दूसरा है बोलीविया, एंड तीसरा है पेरू, एंड चौथा है दोस्तों कनाडा है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे जो है टिन का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो भी चीन ही करता है। सोने के साथ ये चीन का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है दोस्तों, चीन देश आपको याद रखना है। एंड यहाँ पे आता है कि चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो पहला है कनाडा, दूसरा है भारत, तीसरा है पेरू, एंड दोस्तों चौथा है ऑप्शन यहाँ पे चीन। तो दोस्तों यहाँ पे पेरू देश जो है आपका सबसे ज़्यादा सिल्वर को प्रोड्यूस करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 145 है कि विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ से जो है निकाला जाता है दोस्तों, तो पाया जाता है, तो यहाँ पे है कि कजाकिस्तान, यूएसए, एंड दोस्तों यहाँ पे रूस है, एंड चीन है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम निकाला जाता है वो कजाकिस्तान से निकाला जाता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो है उत्पादक देश आपका बन जाता है ये, एंड ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो है कि विश्व में पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पवन ऊर्जा को सबसे ज़्यादा उत्पादक देश कौन सा है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि यूएसए, दूसरा है भारत, तीसरा है रूस, एंड चौथा है ऑप्शन से दोस्तों जर्मनी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है आपका निकल के आता है, जर्मनी आपका सबसे ज़्यादा जो है पवन ऊर्जा का उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो है कि विश्व में सबसे जो है बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है। कोयला में जो है नंबर 1 पे कौन सा आता है देश, तो पहला है कि भारत, दूसरा है चीन, एंड चौथा है तीसरा है दोस्तों यूएसए, एंड चौथा है दोस्तों रूस। दोस्तों यहाँ पे आपकी जो कंट्री आती है दोस्तों चीन, ये कोयला उत्पादन देश जो है सबसे नंबर 1 पे आता है। आपको ध्यान रखना है कि आपका सोना एंड टिन, एंड अब दोस्तों यहाँ पे कोयला जो है आपका जो है नंबर 1 पे आता है, वो भी कौन देश आपका चीन, आपको ख्याल रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो है कि जो है संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। तो पहला है स्वेज नहर, एंड दूसरा है दोस्तों सू नहर, एंड तीसरा है कील नहर, एंड दोस्तों चौथा है यहाँ पे पनामा नहर। तो दोस्तों आपकी जो स्वेज नहर है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। स्वेज नहर के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपको जो है इसी चैनल पे मिल जाएगा, एंड बताऊंगा कि ये क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है, स्वेज नहर। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो है कि पिग्मी जनजाति निवासी है। पिग्मी जो है जनजाति कहाँ की निवासी है, तो पहला है कि कांगो की, दूसरा है मलेशिया की, तीसरा है सुमात्रा की, चौथा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की। तो दोस्तों ये जनजाति जो आपकी पाई जाती है वो कांगो में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, तो है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जनजाति दी हुई है, एंड यहाँ पे दोस्तों उनका निवास दिया हुआ है। तो पहला है कि माओरी जो कि न्यूजीलैंड में है, ये इसका राइट आंसर है। एंड यहाँ पे
सॉरी ये राइट सुमेलित जो है, क्योंकि ये सुमेलित है, राइट आंसर नहीं है, सॉरी मैं बोल दिया गलती से। तो माओरी जो है जनजाति निवासी है न्यूजीलैंड की, ये सही है। एंड एनू फ्रांस ये नहीं पाया जाता, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेमांग जो आपका मलेशिया की है, ये भी सही है। एंड एस्कीमो जो है आपकी कनाडा में पाई जाती है, ये भी सही है। तो एनू जो है आपकी फ्रांस में नहीं पाई जाती, इसलिए ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एंड आज की इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो 151 से आएगा। एंड आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगती है ये वीडियो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर करिए दोस्तों के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा जो है सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।